जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंदा। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला अध्याय 12 महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम विवाद। श्लोक संख्या 154। जगदानंदेर प्रेम विवाद सुने जय जान। प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम धाम। अनुवाद और तात्पर्य शिला अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा जगदानंदेर जगदानंद के प्रेम विवर्ता प्रेम व्यवहार सुनते ही ये जना कोई भी प्रेमेरा प्रेम का स्वरूप जाने वह जानता है, पाय प्राप्त करता है प्रेम धन कृष्ण प्रेम रूपी धन। अनुवाद जो कोई भी जगदानंद पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार के विषय में सुनता है या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है, वह समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसे कृष्ण का प्रेम आवेश प्राप्त होता है। तात्पर्य विवर्त शब्द का अर्थ है जो जैसा दिखता है उससे उसका सर्वथा विपरीत मानना। यहाँ जगदानंद पंडित अत्यंत क्रोध प्रतीत हो रहे थे, किंतु उनका ये क्रोध भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके अत्यधिक प्रेम की अभिव्यक्ति था। प्रेम विवर्त एक पुस्तक का नाम भी है जिसे जगदानंद पंडित ने लिखा है। इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रेम विवर्त शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति को सूचित करने के लिए किया है जो इस पुस्तक को पढ़ता है या श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगदानंद पंडित के प्रेम पूर्ण व्यवहार के विषय में सुनता है। प्रत्येक समय ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो आज हम चैतन्य चैतन्य से जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो व्यवहार था उसकी चर्चा करेंगे। उसके उपरांत इस अध्याय में और कई सारी शिक्षाएं हैं जो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए मदद रूप होगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सुयताम नित्य गीयताम गीता मुदा चिंतेताम चिंत्याम भक्ता चैतन्य चैतन्य। हे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुण और उनका दिव्य जीवन अमृतमय है। सुनिए सुनिए सुनिए। सुयताम गीयताम गीयताम गाइए। चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के साथ जो व्यवहार है वो उत्कृष्ट व्यवहार इस अध्याय में देखा जाएगा। किस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से इतना उत्कृष्ट स्तर का व्यवहार करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधुहाय, जय अद्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौरभद्र गण कृपा गुणंतर। कृपा के सागर अद्वैत आचार्य की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो जिनके हृदय सदा कृपा से पूरित रहते हैं। कृपा देखते हैं कि चारों संप्रदाय है, प्रामाणिक संप्रदाय में से अभी एक से ज्यादा एक्टिव
और बद्ध जीवों पर कृपा बरसाने वाला एक ही संप्रदाय है, वह गौड़ी संप्रदाय। बाकी सब संप्रदाय भजनानंदी की अवस्था में चले गए। कौन सी अवस्था में? हाँ, प्रचार करना इतना आसान नहीं है। दूसरे जीवों के हृदय को परिवर्तन करना ये बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत कठिन होता है। कई बार सालों साल पिचिंग करते हैं और एक ही खड़ा नहीं होता है ऐसे होता है, देखा जाता है ऐसे कई बार। एनीवे, हमें प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी और उस जीव की इच्छा होगी तो कृष्ण भक्ति में जुड़ेगा, लेकिन हम देखने को मिलता है ऐसे तो भौतिक जगत से जीवों को निकलना इतना आसान नहीं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, गौड़ीय वैष्णव है, उनका हृदय सदा कृपा से पूर्ण रहता है। भजनानंदी होता है वो अपने भी सोचता है, और जो कृपालु होता है वो दूसरे जीव के बारे में भी सोचता है। और हम देख रहे हैं शिला प्रभुपाद कितनी उम्र में विदेश में जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अतः पर महाप्रभु विष्णव अंतर कृष्ण रे वियोग दशा स्फुरे निरंतर। श्री चैतन्य बाबू का मन सदैव खिन्न रहता था, कृष्ण प्रेम में खिन्न, क्योंकि उनमें निरंतर कृष्ण विरह का भाव प्रकट हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये अंत्य लीला है, अंत्य लीला में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में विरह होकर एक पागल सा जीवन बताया। पागल क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग स्तर के भक्तों को अलग अलग शिक्षा दिया, तो ये जो लास्ट वाला है ये पागलपन क्यों दिखाया ऐसे? रात दिन रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते थे हम सब इस स्तर को पहुंचना है, हमें कृष्ण की ये आसक्ति का एक अलग अलग स्तर है, उसमें ऐसे पहुंचना है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन हमको बताने के लिए कि हमको भी कृष्ण के अंदर इतना प्रगाढ़ आसक्ति होना चाहिए, तभी हम गोलोक जा सकते हैं। नहीं तो भौतिक जगत में ये शरीर छोड़ते समय इतनी पीड़ा होती है। अगर इतना उत्कृष्ट प्रेम नहीं है तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यंत्यंत्य कलेवरम तम तमति कौन्तेय सदा तद भाव भावित होना बड़ा कठिन पड़ेगा। वो आसक्ति एक ऐसी चीज रहेगी जो भौतिक दृष्टिकोण से कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, हाँ, हम उससे प्रभावित। कृष्ण का स्मरण इतना उत्कृष्ट होना चाहिए हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में कि ये शरीर पीड़ा देता तो कोई असर नहीं करता है। ऐसे ही ठीक है, वो कपड़े की ठेली साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं बस। आप सोचिए, और उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट तक प्रवचन दिया था, लास्ट मोमेंट तक, जब शरीर छोड़ने की तैयारी थे तब तक पिता भीष्म देखिए कृष्ण प्रेम से आपूरित थे, इसलिए वो बाणों की पीड़ा हो उसको कोई मानसिक असर नहीं कर रही थी, कोई कोई फीलिंग नहीं दिखाया। आ इधर घूम जाऊं थोड़ा, एक मिनट हो, थोड़ा दर्द हो रहा है, हाँ अभी बोलूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर ऐसे कृष्ण की स्तुति किया जबरदस्त। ऐसे प्रभुपाद जी ने निरंतर वर्णाश्रम धर्म के बारे में, प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट बोला इंद्रियों को संयम करो, सतुगुण में आओ, रजुगुणी जीवन छोड़ो। ये लास्ट मोमेंट तक प्रभुपाद जी ये प्रवचन देते रहे, और शरीर एकदम पूरा। प्रभुपाद जी बार बॉम्बे में थे और खा पी नहीं रहे थे। प्रभुपाद जी को फिर से बोले प्रभुपाद जी आपको भागवतम का 10वां स्कंद का है, कुछ खाइए। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मस्तिष्क चलना चाहिए मेरा, और मस्तिष्क दो चीजें चलेगा, फ्रूट जूस और दूध से। शरीर नहीं चलेगा, चलेगा मस्तिष्क चलाना मुझे, और मस्तिष्क दोनों से चलेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ऐसी अवस्था में थे प्रभुपाद जी, कहने का मतलब ऐसी अवस्था में थे। तो ये क्या है, ये प्रेम के लक्षण है। जो प्रेम से अभिभूत होते हैं वो शरीर को इतना बहुत नहीं देते हैं, तो हमें वो लेवल पर जाना चाहिए, नहीं तो ये शरीर अंतिम क्षण में बहुत ही कष्ट देगा, और वो कष्ट देगा तो कृष्ण के लिए स्मरण करना हमारा कठिन होगा। हाँ कृष्ण प्राण नाथ वर्जे नंदन, कहाँ 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 पड़ा मुखी वंदन, मुरली वंदन। महाप्रभु रुदन करते और कहते हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणेश्वर, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पाऊं, मैं अपने मुख पर, हे अपने मुख पर मुली रखकर बजाने वाले भगवान आप कहाँ हैं। रात्रि दिन ए दशा स्वस्थित नहीं मने, कष्टे रात्रि गोष्ठाए स्वरूप रामानंद सने। दिन रात ऐसी दशा में चैतन्य महाप्रभु रहते थे, और मन की शांति न पाने के कारण स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बहुत कठिनाई से रात बिताते थे। रात
आप सोचिए कृष्ण के विरह में ऐसे। और चले महाप्रभु बोले तो एक एक क्षण मुझे करोड़ों करोड़ों युगों के समान लग रहा है। तो जब इस दशा को प्राप्त होगा, हम प्राप्त होंगे, तभी हम आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना उत्कृष्ट प्रेम होगा तभी हम जा सकते हैं। और ये प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिकता से बताया कि इस प्रेम का मतलब है कृष्ण की सेवा में मग्न हो जाना 24 घंटे। एथा गोड़ देशे प्रभु रे भक्तगण, प्रभु देखी बारी सर्वे करीला गमन। चैतन्य महाप्रभु जब इस तरह से दिन काट रहे थे, मतलब अपनी लीला कर रहे थे, तब सारे भक्त अपने घरों से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बंगाल आए, जो हर साल रथ यात्रा में आते हैं। शिवानंद सेन आचार्य गोसाई नवदीप सब भक्त हेला ए ठाजी। शिवानंद सेन अमित आचार्य इत्यादि सारे भक्त नवदीप में एकत्र हुए। उनका मेन बेस नवदीप था, आसपास में थे, प्रचार करते थे और वह एकत्र हुए। कुलीन ग्रामवासी आर गतखंडवासी एकत्र मिलिला सब नवदीप आसी। कुलीन ग्राम और खंडवासी निवासी भी नवदीप में एकत्र हुए। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नाई तथापि देखी थे चलन सहते गोसाई। नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार करते, चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, तेरे को नहीं आना है, फिर भी आए। आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को समझाया कि मेरे दर्शन से भी ज्यादा है मेरी आज्ञा का पालन करो, प्रचार करो। हम सोच सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार को कितना जोर दिया है, दर्शन करने के लिए मना कर दिया। यस, ऐसा। और ये जो गुण है हम गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी में देखते हैं। शिला प्रभुपाद जी की बार विदेश से भक्त लोग मिलने के लिए आते थे। प्रभुपाद बोले वायु भैया वृंदावन में क्यों आप लोग, वृंदावन में क्या कर रहे हो, जाओ प्रचार करो। प्रभुपाद जी वापस भेज देते थे। प्रभुपाद जी बीमार होते थे, भक्त देखने आते थे, तो आप लोग सब यहाँ क्यों है, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर टाइम वेस्ट क्यों कर, जाओ प्रचार करो, भगा देते। एक बार मुझे याद है राधेश को बता रहे थे, राधेश को एक बार भक्ति पास महाराज स्टेशन मिलने के लिए गए, रविवार का दिन था। महाराज ने पूछा वायु आप यहाँ क्यों है, तो राधेश को समझे नहीं, आप यहाँ क्यों आए, आज रविवार है, तो भी राधेश को समझ नहीं आया। रविवार मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तुम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे मिल रहा है, मतलब इतना इंपोर्टेंस दे रहे थे। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु के गुण है। उन्होंने बताया महाप्रभु ने आदेश दे रखा था, फिर भी जगन्नाथपुरी ना आए, किंतु वे महाप्रभु के स्नेह के कारण वो टोली में जुड़ गए। चैतन्य महाप्रभु हर साल भक्तों को मना करते, आप इतने मत आइए, थोड़े कुछ लोग आइए, बारी बारी से आइए, फिर भी पूरे भक्त आते थे। श्रीवास आदि ब्यारी भाई संगेते मालिनी आचार्य रत्ने संगे त्योहार गन्नी। श्रीवास ठाकुर भी अपने 3 भाइयों तथा अपनी पत्नी मालिनी के साथ थे। इसी प्रकार आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ थे। शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली झालाराम। शिवानंद चंद भी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आए, और राघव पंडित की सुप्रसिद्ध झोली जिसमें चैतन्य महाप्रभु लिए भोग रहता था, वो साथ में लेके आए। ऐसे दत्त गुप्त विद्यानिधि आर्यतजन दूढ़ सत्य भक्त करीला गमन। 200-300 भक्त वहां से चले। सच्ची माता देखी सबे तारे आज्ञा लैया, आनंदे चलीला कृष्ण कीर्तन करिया। और सब एकत्र हुए और सच्ची माता का आशीर्वाद लिया और चले हुए कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी से नवदीप से जगन्नाथपुरी पैदल। कितना कष्ट होता होगा, चैतन्य महाप्रभु बताएंगे आगे। इतना आसान नहीं है चलते हुए जाना। हम लोग गाड़ी में नहीं जाते, ये तो चलते हुए जा रहे हैं। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करी सुख लजाया। शिवानंद सेन घाटियों का समाधान करते थे। घाटियों का समाधान टोल टैक्स, उस समय मनुष्य पर टोल टैक्स लगता था, गाड़ी पर नहीं, क्योंकि गाड़ियां तो थी नहीं। हाँ, लिखा है मनुष्य पर टोल टैक्स, जो भी रास्ता, वो रास्ता मेंटेन करने के लिए क्या प्रभुपाद जी ने। घाटी शब्द प्रत्येक राज्य के जमींदारों द्वारा दिए गए कर, चौकी कर का सूचक है। सामान्यतः हर कर विभिन्न जमींदार द्वारा शासित सड़कों के रखरखाव के लिए लिया जाता। वो सड़क बनी जाती, उसके टैक्स लेते थे, कि उसमें आदमी चलते थे। और विशेष रूप से बंगाल से पूरी का माल था, उसमें बहुत ही भीड़ होती थी ज्यादातर। ऐसे मतलब चलने वाले लोग ज्यादा थे। यात्रा धाम था जगन्नाथपुरी, बहुत फेमस था पहले से ही ऐसे, इसलिए तो शिवानंद ने ये करते थे। और
लोगों को रहने के लिए, सुखपूर्ण रहने के लिए व्यवस्था करते थे। सबारा सब कार्य करे ने दौर वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पतेर सरदार। शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते थे। चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन के ऊपर बहुत प्रसन्न थे। क्यों? वो भक्तों के यात्रा के लीडर थे, और यात्रा लेके जाते हैं लीडर को बहुत समस्या होती है। मेरी रूम फर्स्ट फ्लोर पर क्यों है? मेरे रूम में गर्म पानी नहीं आता, मेरे रूम में लाइट नहीं, इसको 2 BHK दिया, मेरे को 3 वाला दिया, इसमें 2 बेड है, इसमें गदा नहीं है, ये नहीं। ओ भगवान बड़ी तपस्या प्रभु यात्रा निकालना, बड़ी तपस्या है? और लोग, भक्त लोग भी यात्रा जाते तो 5 स्टार ढूंढते हैं। अरे भाई यात्रा में तपस्या, लेकिन नहीं समझते, बहुत कठिन है। हम मानसिकताओं से बंधे हुए हैं। लाइट चली जाती सीधा ऊपर देखते हैं पंखा, कब आएगा कब आएगा। कितने कॉन्शियस हो गए हम लोग, है लाइट पंखा फैसिलिटी से माइंड कितना सेट हो गया था। आप सोचिए, पितामह भीष्म से श्रवण करने जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ओ हो, जनलोक तपोलोक वशिष्ठ वशिष्ठ सब कुछ आकर ऐसे ही बैठे, न प्रसाद है, न लाइट है, न पंखा है, कोई ब्रेकफास्ट, कोई फीस्ट, कुछ भी नहीं है, और प्रसाद कौन बनेगा कुछ क्षेत्र में। और वहां खून बूंद गिरा है, जब टपाटप बैठ गए, किसी ने कोई फैसिलिटी नहीं देखी। और आए कहां से पता है? जनलोक से आए, करोड़ों माइल दूर से आए थे वो। और 4 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं आ सकते, दूर पड़ता है मंगला आरती दूर पड़ता है, दूर। अरे 1000 किलोमीटर थोड़ा ही है भाई, दूर पड़ता है। अगर हीरोइन को देखा तो 50-100 किलोमीटर चले जाएंगे। हाँ, लोगों में बड़ा उत्साह है इस तरह से, भक्ति में उत्साह नहीं। तो यात्रा में भक्तों को जो मिल जाए उस स्थिति में संतुष्ट रहकर फोकस कहाँ करना चाहिए? भाई मैं यात्रा में किस लिए आया हूँ, उसका फोकस करना चाहिए। उसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन चले जाए, गर्म पानी नहीं है, AC नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो फैसिलिटी में हमारी मानसिक स्थिति चली जाती है, इससे इतनी प्रगति नहीं होगी, कहने का मतलब। तो शिवासन सेन है, हर एक भक्त की देखभाल करते और हर भक्त को ठहरने के लिए स्थान देते, और वे उड़ीसा जाने वाले सारे मार्गों को जानते थे। एक दिन सब लोग घाटिया राकेला, सभा छड़ाया, शिवानंद एकला रहिला। एक दिन क्या है, वो घाटी वाले टोल टैक्स वाले उनको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? जो आदमी कम जाना गिने होंगे, तो उसमें रकजक चल रहा था, और सब लोग आगे चले गए, और वो कर अदा करने पीछे रह गए। तो क्या हुआ? सबे गिया रैला ग्राम भिक्षुर वक्ष तले, शिवानंद बिना स्थान नहीं मिले। सब जाके गांव में बैठ गए, किसी को रहने के लिए स्थान था ही नहीं। तो क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हुआ, शिवानंद गाली पाचना पाजा। बंगाली भाषा कितनी मीठी है। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हज्जा हज्जा, शिवानंद गाली पाड़े पासा ना पाईजा। वो शिवानंद को गाली दे रहे थे, नित्यानंद को बड़ी भूख लग गई, हाँ, और रहने के लिए व्यवस्था नहीं किया, और गाली देने लगे। शिवानंद कहाँ गया? ये क्या गया? 3 पुत्र मरु का शिखर एक न आइला, भूखे मरी के नो मोरे वासा न दिया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि शिवानंद के शहर के 3 पुत्र मर जाए मैं इतना भूख से मर रहा हूं, ये आया नहीं है। सुनी शिवानंद रे पत्नी कांदी ते लागिला, कांदे रोना। हेले काले शिवानंद घाटी है आइला, उनकी पत्नी रो रही थी, और रोते रोते उनके पति के सामने गए जो आ रहे थे, और उनको बताया। उनकी पत्नी ने, शिवानंद रे पति तारे कहे ने कहा दिया, पुत्र साप दीने ने गोसाई बासाना पाजा। उनकी पत्नी ने रोते हुए बतलाया, नित्यानंद ने हमारे पुत्रों को मरने का श्राप दिया है, क्यों उन्हें रहने का स्थान नहीं मिला है। तो क्या जवाब दिया पता है? देखो इसका एटीट्यूड, देखो शिवानंद सेन का मनोभाव। जब वैष्णव की सेवा करते बड़ा कष्ट होता है, भक्तों की सेवा करते कष्ट होता है, तो उसमें एटीट्यूड क्या होना चाहिए? तेहो कहे बाउल, बाउल का मतलब ये पगली, इस तरह से है। केनो मारिस कांदिया, मारो का हमारा 3 पुत्र तारे वाले है क्या? शिवानंद उत्तर दिया, अरे पगली तुम व्यर्थ की क्यों रो रहे? नित्यानंद प्रभु को जो असुविधा हमारे कारण हुई है, उसके 3 पुत्रों को मरने दो, हमने अपराध किया है, यही हमारे लिए दंड है। आप सोचिए, हम उधर क्या बोलते हैं, अरे भाई તમારા માટે તું ત્યાં ઉભો રહ્યો તો બાપા, આ ટોલ ટેક્સ આપતો તો, હવે લેટ થઈ ગયો તો એમાં હું ગુસ્સે થઈ ગયા, તમે મરી જવાના છો,
वैष्णव थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। लेकिन एटीट्यूड क्या है? हमारे कारण नित्यानंद को असुविधा हुई, मरने दीजिए बच्चों को, ये हमारी दंड है। ऐसा मनोभाव, कृष्ण भक्ति के अंदर हमारा मनोभाव बहुत जबरदस्त है। और आप सोचेंगे इस मनोभाव के कारण शिवानंद सेन को क्या आशीर्वाद मिलेंगे, वो आप देखेंगे। एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। कोई हमको डांटता है सेवा के लिए, तो हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, यहाँ देखते हैं आगे और आएगा। एत बलि प्रभु पासे गेला सानंद, उठी तारे लाठी लाठी माइला प्रभु नित्यानंद। और ऐसे बोलकर वो जा रहे हैं, 3 पुत्रों को श्राप दिया, सामने गए, सीधी छाती पर लात मारी, ये धड़ाम। मूर्ख, कितने समय से यहां बैठा हूं, रहने की व्यवस्था नहीं किया, मेरा पाद पग से प्रहार किया ना? और सेवा में क्या करते, नारे लगे शिवानंद। ओ हो, ब्रह्मा जी को जो कृपा नहीं मिली है, वो कृपा मुझे मिली है। बहुत अच्छा, देखो एटीट्यूड कितना है। क्या कहते हैं, आनंदित हैला शिवाय बात कहा पैला, शिखरवासा घरे केला घोड़ धरे दिया। पाद प्रास से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने तुरंत एक ग्वाले के घर में नित्यानंद प्रभु को रहने का व्यवस्था कर दिया। एक ग्वाला का घर ढूंढा, नित्यानंद प्रभु को वहां व्यवस्था कर दिया। चरणे चरणे धरिया पर पूरे वासाए लज्जा गेला, वासा दिया हस्त हज्जा कैले लागिला। शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरणों कमल पकड़े, रहने के बाद, घर में रखने के बाद वह उनके निवास स्थान पर ले गए पकड़ के। चलिए ऐसे उन्हें कमरा देने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने इस प्रकार कहा, शिवानंद सेन प्रसन्न होकर कहा, क्या कहा, आज मोरे भृत्य करी अंगिका हैला, ये मन अपराध भृत्य रे योग्य फल दिया। आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है और मेरे अपराध के लिए मुझे उचित दंड किया है। और यहाँ कुछ 2 शब्द बोल देंगे, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आपकी माला, ये आपकी कंठी, हम हमारे रास्ते, आप अपने रास्ते। ऐसे देखा है, सूरत में एक भक्त है, ब्राह्मण दीक्षित भक्त, 2 भक्तों के अंदर झगड़ा हो गया गुरु भाइयों में। गुरु के पास गए, कंठी माला निकाल के गुरु जी को दे दिया। गुरु महाराज आप पक्षपात करते हैं, कंठी माला रखिए, ये माला रखिए। ब्राह्मण दीक्षित क्या समझे भाई, और यहाँ पर हमको क्या समझना है, यस, शास्त्रों में गुरु बिना कारण के डांट देते हैं, तो भी स्वीकारना चाहिए, बिना कोई कारण नहीं तो भी डांट देते हैं, स्वीकारना चाहिए। प्रभुपा जी मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, एक बार प्रभुपा जी जू मंदिर में थे बॉम्बे, तो रात को 11-12 बजे उनको सेक्रेटरी था, सो रहा था, उसको बुलाया, बेल बजाया तो आए, व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहे हो, बोले सो रहा हूँ। क्यों सो रहे हो, व्हाई आर स्लीपिंग, आई एम सो टायर्ड, व्हाई यू आर टायर्ड, आई एम नॉट प्यू ड्यूटी, व्हाई यू आर नॉट प्यू ड्यूटी, यू कैन नॉट वर्क मी लाइक ऑल नाइट, तो मेरी तरह रात को जाग नहीं सकता, सेवा नहीं कर सकता। नो प्रभुपाद, आई एम नॉट ड्यूटी, व्हाई आर नॉट ड्यूटी, गो एंड स्लीप, बस ऐसे डांट कर उसको भेज दिया, बाप जाओ सो जाओ। तो प्रभु जी का, प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते पता है, प्रभुपाद चाहते थे कि हम भी उनकी तरह रात दिन ये प्रचार कार्य के लिए और कृष्ण प्रचार के लिए कार्य करें, ये प्रभुपाद चाहते। प्रभुपाद मेरी तरह तुम जाग नहीं सकते, मेरी तरह रात को काम नहीं कर सकते तुम कृष्ण के लिए। प्रभुपाद जी करते थे रात को, अरे भाई प्रभुपाद जी ने लिखा है रात को जाकर, तब तो तुम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो डिस्कस कैसे करेंगे, बहुत बड़ा योगदान दिया है। निद्रा बहुत प्यारी होती है, निद्रा इतनी प्यारी होती है, ओ कोई उठाएगा तो दुश्मन बन जाएगा, इतनी प्यारी होती है। तो उन्होंने क्या है कि आपने मुझे अच्छी दंड दिया, देखो मनोभाव, शास्त्री छले कृपा कर ए तुम्हार करुणा, तेरी जगत है तुम्हारे चित्रे मुझे कौन जना। हे प्रभु आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी हेतु की कृपा है, तीनों लोगों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तव को चरित्र को समझ सकता है। ब्रह्मा रे दुर्लभ तुम्हारे श्री चरण रेणु, है न चरण स्पर्श पाइला मोर अधम जनु। आपके चरण में धूल ब्रह्मा तक को दुर्लभ है, ब्रह्मा तक को, ब्रह्मा को भी नहीं मिलते हैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का आश्रय और कृपा, फिर भी आपने मेरे अधम को स्पर्श किया है, मेरा धन्य हो गया। आज ही मोरे सफल होले जन्म कुल धर्म, आज ही पायो कृष्ण भक्ति अर्थ अर्थ काम धर्म। आज मेरा जन्म सफल, परिवार कर्म सफल हो गया, और आज मैंने धर्म अर्थ काम का अंततः भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लिया। सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदित मन, उठी शिवानंद केला प्रेम आलिंगन। नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े प्रसन्न हो गए। नित्यानंद प्रभु उनकी परीक्षा करना चाहते थे कि उनका एटीट्यूड क्या है। तो हमारे सेवा के अंदर एटीट्यूड आया, कोई डांटता है
तो समझना चाहिए हमारे भले के लिए। कौन डांटता है इस दुनिया में, कौन डांटता है? सब प्रेम की बातें कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कान पट्टी पकड़ते हैं। कृष्ण भक्ति के अंदर हम भूल करते हैं, कान पट्टी कौन पकड़ते हैं? कोई नहीं पकड़ता है। आज इस्कॉन के अंदर कोई कान पट्टी नहीं पकड़ता है। सब बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त कौन देखता है? बहुत कम देखते हैं। गलतियां कौन निकालता है? जब भक्ति सिद्धांत महाराज, सॉरी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने शरीर त्याग किया, तो भक्ति सिद्धांत महाराज सॉन्ग व्यक्त कर रहे थे, अब मुझे डांटेगा कौन? मुझे डांटने वाले चलेंगे और मैं उद्दंड बन जाऊंगा। हालांकि वो स्वयं परमहंस थे, लेकिन हमको बता रहे हैं कि गुरु नहीं होगा तो हमको डांटेगा कौन? और डांटेगा नहीं तो ये मन पर कोई शासन नहीं करेगा, तो मन क्या करेगा? उद्दंड बन जाएगा, स्वतंत्र बन जाएगा। और स्वतंत्र मन है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों का ऐसा मनोभाव होना चाहिए कि कोई दो शब्द उनको कहे। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपना ऐसा स्वभाव बना देते हैं, उस स्वभाव के कारण कोई भक्त गलती बताना चाहता है तो नहीं बताना। तो ये सबसे बड़ा डेंजर है कृष्ण भक्ति के अंदर। कोई सोचते यार इसको बोलूंगा ना तो या तो ये गुस्सा करेगा, या सामने बोलेगा, या चला जाएगा। अच्छा है, इस बताओ मत। रियली क्यों? हमारा स्वभाव ऐसा है। ओपन नहीं होना चाहिए, सुनने के लिए तैयारी होनी चाहिए हमारी मानसिकता। ये भक्त का एटीट्यूड बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा मनोभाव। तो कोई बोलेगा प्रभु आप जब अच्छा नहीं कर रहे, प्रभु आप प्रसाद स्तर नहीं ले रहे, प्रभु इस सेवा में ये गलती कर रहे हैं। क्योंकि प्रशिक्षण पाए बिना गोलोक के अंदर सेवा नहीं मिलेगी। वहां एकदम पक्के प्रशिक्षण वाले लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ये प्रशिक्षण है, कोई हमको शिक्षा देने वाला चाहिए, गलतियों सुधारने वाला। नित्यानंद सुनाथ प्रसन्न हुआ और उन्होंने प्रेम बस आलिंगन किया। आनंदी शिवानंद करे समाधान, आचार्य वैष्णव दिला वासस्थान। नित्यानंद प्रभु के व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने उसके बाद वहां आए और सबके लिए रहने की व्यवस्था किया। नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत, रुदा हैया लाठी मारे करे हाहित। नित्यानंद प्रभु का विपरीत स्वभाव उनकी विशेषता है। बोले नित्यानंद प्रभु का ये विशेष स्वभाव है, ये उनकी विशेषता है। तो ऐसे गोलोक में भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं जो विपरीत स्वभाव वाले हैं। तो हमको जानना पड़ेगा कि कैसा है। जब वे क्रुद्ध होकर किसी पर पांच प्रहार करते तो वस्तु उसके हित में होता है, हित में। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी को श्राप भी देते हैं तो उसका कल्याण होता है। हम देख सकते हैं नलकुबेर और मणिगिरी, श्राप दिया, कृष्ण का दर्शन हो गया, सीधा कृष्ण का दर्शन। दर्शन ही प्रेम, प्रेम प्राप्त हो गया। 16 माला नहीं, 4 नियम नहीं, 4 नियम तो थोड़ा उल्टा, मंगला आरती नहीं, क्लास नहीं, कुछ भी नहीं, बिना कुछ किए। तो ये प्रेम कृपा नहीं? इससे तो ज्यादा कृपा कौन क्यों? और वो स्वीकार करते हैं नलकुबेर मणिगिरी। इतिहास में हमारी जैसी कृपा नारद जी ने किसी के ऊपर नहीं किया। बात सही है, बिना साधन भजन के कभी जिंदगी माला पकड़ा ही नहीं है। उल्टा आया तो छबछबिया कर रहे थे दारू पी के अप्सराओं के साथ। ऐसी स्थिति से उनको सीधा उठा लिया। आप सोचिए, नारद जी कृपा है। तो कई बार भक्त लोग इस तरह से हमको बोलते हैं, दंड देते हैं, तो ये कृपा होती है। शिवानंद सेन भागीना श्रीकांत सेन नाम, मामारे अगोचरे कही अभिमान। शिवानंद सेन का एक भांजा था, बच्चा था थोड़ा, और उनको बड़ा गुस्सा आया जब वो दूसरी व्यवस्था कर रहे थे। तो उसको गुस्सा आया कि मेरे मामे को लात मारा। चैतन्य पारसी थे मोरे मातुले ख्याति, ठकुराली करे ने गोसाई तारे लाती। ठकुराली, ठकुराली ठाकुरगिरी। बोला मेरे मामा चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में से एक है, किंतु ये नित्यानंद प्रभु है, ये ठाकुरगिरी करके मेरे मामा को लात मारा है। तो गुस्से होके वहां से चले गए। एलमली श्रीकांत बालक आगे चली किरान, संग छाड़ी आगे गेला महापिस्तान। वो छोड़ के महाप्रभु को कंप्लेन करने गए कि मेरे मामा के छाती के ऊपर लात मारी है, ये ठाकुरगिरी करते हैं। समझ गए, ठाकुरगिरी गांव में होती है ऐसे, दादागिरी, इसको ठाकुरगिरी। ये अगर श्रीकांत जो अभी बच्चा था अपनी टोली छोड़ अकेले महाप्रभु के मिले चला गया। पेठा दी गाय करे नमस्कार गोविंद के। श्रीकांत आगे पेठा सी उतार। अब ये जाके सीधा कोट पहना हुआ था, मतलब यात्रा आ रही ठंडी मंडी पर कोट और कमीज पहना हुआ था, और प्रणाम किया किसको? चैतन्य महाप्रभु को। तो गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी था उन्होंने बोला ये कोट उतार के बाद में प्रणाम करो, और ये बड़ा डिस्टर्ब था।
चैतन्य महाप्रभु का। प्रभु कहे श्रीकांत आछिया पाछे मनोदुखे किच्छु ना बोली करू के मत यार, बोले इसको कुछ मत बोलोगे, ये डिस्टर्ब है क्या, कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अभी मत बोलो, ये थोड़ा दुखी हो क्या आया, ये हारे यहाँ पे सुख। जब गोई ने श्रीकांत को साधन किया तो महाप्रभु ने कहा इसको तंग मत करो, उसको जो करना करने दो, क्योंकि वह वहां अत्यंत दुखी मानसिक अवस्था में आया है। वैष्णव समाचार गोसाई पूछिला एक एक सभा श्रीकांत जनाइला। श्रीकांत ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, सब समाचार दे दिया। लेकिन वो लात मारने वाला समाचार कंप्लेन करने गए थे, वो नहीं दी। क्यों क्यों नहीं दिया? दुख पाजा अच्छा छे ए प्रभु वाक्य सुनी जानीला सर्वज्ञ प्रभु एत अनुमानी। श्रीकांत सेन ने महाप्रभु को ये कहते सुना कि वो अत्यंत दुखी है, तो समझ गया चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ है। मतलब चैतन्य महाप्रभु जान गए, तो उन्होंने उसको कंप्लेन नहीं किया और समझ गया वो बच्चा था, लेकिन समझ गया। शिवानंद सेन लाठी मारीला या ना कैला, ये तो सब तो गणी ना आशीला, कौन कौन आ रहे हैं वो तो बताया, लेकिन वो बताया। पूर्ववर्त प्रभु केला सबार मिलन स्त्री सब दूर हते इलाज प्रभु के दर्शन, सब लोग आए और माताएं बहुत दूर से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रही थी, परिवार के साथ गए, बच्चों के साथ। ये सब चैतन्य महाप्रभु के बहुत अत्यंत प्यारे और स्नेहशील भक्त थे जो गए थे। वो वासा घर पूर्व सबारे दिया महाप्रसाद भोजन सबारे बोलाइला। महाप्रभु ने फिर से सारे भक्तों के लिए निवासी कमरों का प्रबंध किया, चैतन्य महाप्रभु ने कराया वहां पर। क्या मिश्र, मिश्र का नाम क्या है? तपन मिश्रा नहीं तो कौन, एक मिश्र थे और जो वहां पर चैतन्य महाप्रभु के अंडर में ऐसे ही जगन्नाथपुरी देखते थे। उसके बाद वो भी राजा के सेवक थे, सरम्भू भट्टाचार्य की तरह मिश्र। अच्छा मिश्र नाम है, लेकिन उसका आगर उसके बाद जगन्नाथ का प्रसाद लाने के लिए सबको बुलाया, जगन्नाथ प्रसाद लेने के लिए बुलाया। शिवानंद तीन पुत्रे गोसाई मिलाइला, शिवानंद सबदेर सभा कुछ कृपा कहला। शिवानंद सेन ने चैतन्य महाप्रभु ने अपने तीन पुत्रों का परिचय कराया, क्योंकि उनके पुत्र थे इसलिए महाप्रभु ने इन बालकों पर अत्यधिक कृपा प्रदर्शित की। छोटे पुत्र देखिए प्रभु नाम पूछिला परमानंद दास, नाम से ही जनाइला। सबसे छोटे पुत्र का नाम चाह तो बोला परमानंद दास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहले क्या नाम दिया था, पुरी दास। चैतन्य महाप्रभु का पुरी दास ऐसे करके। प्रभु राजा धरिया नाम परमानंद दास, पुरीदास करी प्रभु करे ने उपहास, पुरीदास करके उपहास किया उन्होंने। शिवानंद सबे बाल के मिलाइला, महाप्रभु पाद पंकज तारे मुखे दिला। चैतन्य महाप्रभु ने उनका अपने मुंह का जो अंगूठा है हाथ का, वो अपने सबको मुंह में दिया उनका ऐसे। शिवानंद सेन के सौभाग्य की सागर की कोई लाभ नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु शिवानंद सेन के समस्त परिवार को अपना मानते थे। फिर क्या कहा, तबे सब भक्त लबा कला भोजन गोविंदेर आज्ञा दिला करी राचन। महाप्रभु ने अन्य सारे भक्तों के साथ भोजन किया, हाथ मुंह धोने के बाद गोविंद को आज्ञा दिया। अब देखना कृपा, वो लात खाने की कृपा यहाँ पर मिलती है। क्या कृपा, शिवानंद रे प्रकृति पुत्र यावते हाय, हमारा अवशेष पात्र गिरण पाए। उन्होंने कहा जब तक शिवानंद सेन की पत्नी तथा उसके पुत्र जगन्नाथपुर रुके, उन्हें मेरे भोजन का शेष दिया जाए। महाप्रसाद की प्लेट खाली शिवानंद के परिवार को मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। क्यों, मार खा के आए ना, तो जो कृपा तो मार खाने वालों को मिलती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जाकर कोई मारता है तो मैं मार खा के आया ले तो मार भाई मुझे, इसका मतलब ये नहीं है। जब हम सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम संघर्ष करते हैं, और हमारे संघर्ष को देखकर भगवान हमें प्रोत्साहित करते हैं। यस, कई बार भगवान परमात्मा रूप ऐसे हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, तो कृष्ण के लिए संघर्ष होना चाहिए। पूर्वा जी ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे आचार्यों का जीवन देखिए, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर, इन लोगों ने प्रचार में बहुत संघर्ष किया है। प्रचार आसानी से नहीं होता है, और भक्तों को कृष्ण के लिए संघर्ष करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और संघर्ष के बिना प्रचार नहीं होगा, आरामदायक जीवन प्रचार नहीं होगा। नदी आवासी मोदक नाम तारे परमेश्वर, मोदक वैसे प्रभु बाटी निकट का। एक परमेश्वर दास करके मोदक था, जो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो मिठाइयाँ बनाता था, और चैतन्य महाप्रभु जाते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करते थे। और तब से चैतन्य महाप्रभु बहुत स्नेहशील भक्त था। वो भी बहुत साल समय के बाद आया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका भी समाचार पूछा। परमेश्वर कुशल हो फाल हो,
मुकुंदार माता आख्या से प्रभु कहला। तो उन्होंने पूछा कि आप आए, बहुत अच्छा किया। इस तरह से घनिष्ठ व्यवहार था। पुरतवत्सभा लज्जा गुडी मार्चन नृत्य आगे प्रोत कल्याण नितन। हर साल की तरह सब भक्त लोग गुंडीचा मार्जन में लग गए और सब लोगों ने रथ यात्रा में नृत्य किया, जो हर साल करते थे इस तरह से। तो वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। चातुर्म से सब यात्रा केला दर्शन मालिनी प्रभु तेरे प्रभु केला निमंत्रण। भक्तों ने 4 महीनों तक उत्सव मनाए। मालिनी इत्यादि पत्नियों ने भी महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण किया। मतलब वो जहाँ रहते थे प्रसाद बनाते थे और चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण दे देते और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से आमंत्रण स्वीकार करते थे। प्रभु रिपे नाना द्रव्य आनिया से देश थे से वेजन करी भिक्षा देने कहते। तो ये सब घर से लाए थे, सुकोणी करके लाए थे। पहले ऐसे होता है ना, सब्जियां सब सुकोणी करते थे, सुखाते थे और फिर रांध देते ऐसे, क्योंकि साल में एक बार ग्रीन सब्जियां होती थी इस तरह। तो सब वहां से ठेला भर भर के लेके आए। तो चलना, बच्चों को लाना, ये वस्तुएं नवदीप से लाना घर से, और यहाँ आकर चैतन्य महाप्रभु के बाद लिए प्रसाद बनाना और उनको अर्पण करना। तो इस स्नेह का एक आदान प्रदान इतनी कठिनाई के साथ महाप्रभु को सब दिया। दिने नाना क्रीड़ा करे लजा भक्तगण राते कृष्ण विच्छेदे प्रभु करे रोदन। दिन में भक्तों के साथ जो नवदीप से आते हैं उनके साथ चैतन्य महाप्रभु दिन बिताते थे और रात को कृष्ण के विरह में रहते थे। एत मत नाना लीलाए 4 महीना गेल गोड़ देश आई था तबे भक्ते आज्ञा दिन। इस तरह 4 महीना बीत गया चैतन्य महाप्रभु का चतुर्मास के अंदर, और अब चैतन्य महाप्रभु ने जाने की आज्ञा दिया कि आप जाइए। भक्त सब करे न महाप्रभु निमंत्रण सर्व भक्त कहे न प्रभु रे मधुर वचन। सब लोग बारी बारी से चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण देते थे प्रसाद के लिए, और महाप्रभु उनसे अत्यंत मधुर शब्द कहते। अब चैतन्य महाप्रभु की नम्रता देखिए, उनके भक्तों के साथ व्यवहार देखिए। क्या कहते? प्रति वर्ष आई से सब हमारा देखी थे आछी ते गए दुख पाओ बहुमते। महाप्रभु का तुम सब लोग प्रतिवर्ष मुझे मिलने आते हो, यहाँ आते और लौटते तुम लोगों को अवश्य भारी कष्ट पहुंचता है। बात सही। पैदल यात्रा करके जाना, बच्चों को साथ में लेके जाना, खाद्य सामग्री साथ में लेके जाना बड़ा कष्ट है। पद यात्रा में रहना बहुत कष्ट है। तपस्या हो हम लोग पद यात्रा में गया था, ओ रोज एक गांव बदलना है, कितना तपस्या होगा है। हम तो भाई वो 2 4 5 साल में घर खाली करना तो कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पर रोज घर बदलना है, क्या होता है, रोज घर बदलना है। तो हमारी पद यात्रा है, आइए कब 1-2 दिन रहिए, यात्रा कैसी होती है पता लगेगा। प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद जी 3 प्रकार का प्रचार चाहते थे। प्रभुपाद जी समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं और समाज के अग्रणी नेता है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, वैज्ञानिक है, उनको भी उनके स्तर से प्रचार चाहते थे। मिडिल क्लास जो हम कांग्रेगेशन यहाँ बैठे हैं उनको कांग्रेस मिडिल क्लास को चाहते थे। प्रभुपाद जी गांव के लोगों के प्रचार में चाहते थे कि विलेज में भी प्रचार हो, और उसके लिए प्रभुपाद जी ने मुझे लोकनाथ महाराज को पद यात्रा का कॉन्सेप्ट और विचार दिया कि इससे एक विलेज पिक्चर होगा। तो हम ऊपर वाले को इसको प्रचार नहीं कराया अभी, और नीचे वाले को नहीं करा, बीच वाले को करा। यस, कांग्रेगेशन पिचिंग चलता है, विलेज पिचिंग बहुत कम, और बुद्धिजीवी लोगों को कहाँ पड़ेगा, मतलब चाटुकारी करते हैं। प्रभुपाद जाके सीधा हार्ट ऑपरेशन करते थे। यू आर रास्कल, आप लोग बदमाश हो, इस तरह से। सब जगह ऐसे नहीं बोलते थे प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी उनको बताना चाहते थे। और प्रभुपाद जी इसलिए प्रभुपाद जी इतना कड़क बोलते तब स्वरूप दामोदर महाराज जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भक्त बने, आजकल नहीं बन रहे हैं। क्यों कड़क नहीं बोल रहे हैं? उनका हार्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हार्ट ऑपरेशन होना पड़ेगा ना। हाँ, बुद्धिजीवी लोग है ना, वो थोड़े हरिबोल से थोड़े भक्त बनेंगे, उनको सबसे फिलोसॉफी चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को कन्विंस किया, आज कौन कर रहा है? बहुत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम प्रचार को सस्ता कर दिया है। हरिबोल हरि ऐसे करके बस फिलोसॉफी नहीं कर रहे हैं, इसलिए बुद्धिजीवी लोग नहीं जुड़ रहे। प्रभुपाद चाहते थे हमारे मूल में बुद्धिजीवी लोग जुड़ने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताया आगे, तुम्हारा सब दुख जानी चाही निषेधी थे, तुम्हारा सबार संग लोभ बड़े बाड़े चीते। तुम लोगों को ऐसा करने में मना करता हूं कि इतना कष्ट लेकर आप जगन्नाथपुरी मत आइए, किंतु मुझे तुम लोगों की संगति बड़ी अच्छी लगती। ये भगवान का हृदय है। भगवान भी अपने भक्तों के संग में रहना चाहते हैं। कृष्ण का फोटो देखिए, प्रभुपाद बोले कृष्ण कभी अकेले नहीं, कृष्ण को अकेले पसंद रहना नहीं है। कोई कृष्ण का
अकेले फोटो ड्राइंग करता है तो शास्त्र के अनुसार नहीं। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। कृष्ण भक्तों का संग लेना चाहते हैं। ये तो भगवान की नम्रता है, लेकिन यहाँ पर ये बताए, किंतु मुझे तुम लोगों की संगति अच्छी लगती है। ये चैतन्य महाप्रभु की नम्रता है। किंतु तुम लोगों की संगति करने की मेरी इच्छा बढ़ती बढ़ती जाती है। अच्छी लगती है कि नहीं? मेरी इच्छा बढ़ती जाती है कि मैं तुम लोगों का संग करूं। भक्त भगवान का संग ढूंढते हैं और भगवान भक्त का संग ढूंढते। ये एक प्रेम का उत्कृष्ट आदान प्रदान है, जिसको हमें समझना चाहिए। नित्यान्य आगर गोड़े ते रही बे आज्ञा लंगी आइला की पारी बोली थे। मैंने नित्यानंद को कई बार आज्ञा दिया था कि बंगाल छोड़कर मत आओ, लेकिन फिर भी वो छोड़कर आता है। अब मैं क्या करूं? मैं मतलब मैं उसको क्या बोलूं इस तरह से। तो ये बता रहे हैं कि ये प्रेम का स्नेह। आई लेने आचार्य गोसाई मोर कृपा करी प्रेम ऋणी बद आमिष होती थे ना पारी। अद्वैत आचार्य ने भी मुझ पर आई चुकी कृपा के कारण यहाँ है। आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु की नम्रता। बोले अद्वैत आचार्य मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं उनके स्नेह व्यवहार के कारण उनका ऋणी हूँ। वो मेरे साथ स्नेह के साथ व्यवहार करते हैं ना। भाई हम कब किसको मिलने जाते हैं? आज कौन किसको मिलने जाता है संबंधी में? कोई नहीं जाता है। वो मरने हैं तब जाता है। कोई ज्यादातर व्हाट्सएप और वीडियो कॉल से पूछ लेते हैं। पहले ऐसे कोई बीमार हुआ था तो साथ में ऐसे घिरा होता था। आप सोचिए पितामह भीष्म ने शरीर त्याग किया तो ब्रह्मांड के पूरे लोग आए, पूरे ब्रह्मांड से। क्यों? पितामह भीष्म ने भी उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया था। कब किया था? राजसूय यज्ञ में। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ध्यान रखा था कि उनके खान पान में रहने के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वशिष्ठ का सब कुछ अच्छा होना चाहिए, नारद जी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वो उस तरह से उनकी सेवा किया उन्होंने राजसूय यज्ञ में। और अब ये महान आत्मा प्रयाण करने वाली है, उनकी सम्मान के अंदर पूरे ब्रह्मांड के टॉप क्लास के लोग एकत्रित हो गए उनको सम्मान देने के लिए। यस, तो हमें भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। है, 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 इस तरह से करेंगे तो मृत्यु समय कोई मदद करने नहीं आएगा। भक्तों के साथ कैसे रहना पड़ेगा? नादपि सुनीचेन रोपि सहिष्णुना। चैतन्य महाप्रभु पितामह भीष्म ऐसे थे। और जब हम भक्तों से घिरे हुए रहेंगे ना, तो हमें कृष्ण का स्मरण करने में क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। पितामह भीष्म को प्रोत्साहन मिला। अब अकेले अकेले मर जाएंगे तो हाँ, कैसे कृष्ण को याद आएंगे? नहीं आएंगे। सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं, हंस रहे हो प्रभु, ऐसे प्रोत्साहन दे रहे, नहीं कृष्ण को याद कीजिए, कृष्ण को याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, इस तरह। और भक्तों से संग में कृष्ण को याद कर सकते हैं। वो भरत महाराज की कथा में एक एक शिक्षा ये है कि भरत महाराज का पतन हुआ क्योंकि भक्तों के संग में नहीं थे। कोई कान पकड़ने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि अब आसक्ति ओवर हो रही है, दया ओवर हो रही, कोई बोलने वाला नहीं था। भक्तों के संग इसलिए रहने को बोल रहे हैं, कोई हमारे कान पट्टी पड़े, प्रभु अब आप माया में जा रहे हैं। सही बात है। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, इसलिए तो कहा। तो ध्रुव महाराज जब यक्षों से युद्ध कर रहे थे और यक्षों ने मायावी शक्ति का प्रयोग किया, ध्रुव महाराज 1 सेकंड में विचलित हो गए। तुरंत ऋषि मुनि आए, ध्रुव नारायण का स्मरण करो, नारायण। तुरंत नारायण का स्मरण किया, सब अविद्या गायब हो गए। ये भक्तों के संग का क्या है? प्रभाव। भक्तों के संग में प्रोत्साहन मिलता है। तो संबंध बना के रखना पड़ेगा, तब मृत्यु के संग कोई आएगा, नहीं तो अकेले अकेले मर जाएंगे। कृष्ण को याद आना बहुत मुश्किल होगा। तो उनका ऋणी में मेरे लिए इस ऋण से मुक्त होना असंभव है। चैतन्य महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य के ऋण से मुक्त होना इस जन्म में असंभव है। और भगवान स्वयं कृष्ण ने गोपियों से भी कहा था, आप लोगों ने जो मेरा त्याग किया है मेरे लिए, उसका ऋण में ब्रह्मा के जीवन काल तक नहीं चुका सकता। ये भगवान कृष्ण के वचन है। मोर लागे स्त्री पुत्र ग्रादी छाड़िया नाना दुर्गम पत्थर लगे आईने ने ध्यात्रा। सारे भक्त यहाँ मेरे लिए आते हैं। वे अपने घर परिवार को छोड़कर 4 महीना परिवार छोड़कर जाना। कितना महीना? और यहाँ पर एक दिन छुट्टी गिराने की बात है, कल चर्चा चल रही थी। प्रभु जी आप अपने साथ नहीं बोल सकते, मैं बाद में आऊंगा। एक दिन को छुट्टी गिराना तो सोच रहे यार कहीं मेरी नौकरी न चला जाए, वो सर मेरे को फॉल्ट में न ले लेगा। ये कितनी एग्जाइटी है। और यहाँ 4 महीना पुत्र परिवार खेत सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे। आप सोचिए, इसका नाम है प्रेम। प्रेम छोड़कर यहाँ
सारे भक्त मेरे लिए आते हैं, वे अपने घरों में तथा परिवारों को छोड़कर यहाँ शीघ्र पहुंचने के अत्यंत दुर्गम रास्तों को यात्रा करते हैं। यात्रा दुर्गम रास्ता होता है, वो जंगल था, सिंह ये वो प्राणी ये सब काट कर चल के उड़ी। कितना किलोमीटर होगा मेरे साथ? 900 किलोमीटर क्या है? नवदीप से जगराती 900 किलोमीटर समथिंग, 900 किलोमीटर चलना। यहाँ से जयपुर जितना होता है, अरे बाप रे बाप, यहाँ से मुंबई चलकर जाना। हमको ट्रेन में जाते में इतना कष्ट होता है, तो मैं फ्लाइट में जाऊंगा, ट्रेन में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तो चलने की बात हो रही है? ये चैतन्य महाप्रभु का स्नेह था। आम यही नीलाचले रही वसिया परिश्रम नहीं मोर तुम्हारा सब लागे। बोला मैं तो नीलाचल में रहता हूँ और मैं कहीं जाता नहीं, मुझे तो कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन आप लोगों को परिश्रम होता है। सन्यासी मानु से मोर नहीं कौन धन किया दी मारे तुम्हारा ऋणु करियो शोधन। मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है। आप लोग मुझे संग देने के लिए आते हैं, मुझे उत्साह देने के लिए आते हैं। अब मेरे पास कोई धन नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ। भला आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा दिखाई है, मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊंगा आपको? चैतन्य महाप्रभु कहते देह मात्र धन तुम्हारे के लिए समर्पण ता दिखाई यहाँ बेची थे तुम्हारा मान। मेरे पास केवल ये शरीर है, ये शरीर आप सब लोगों को अर्पित करता हूं। कृष्ण भगवान बोल रहे। कौन भगवान बोले? हाँ, याद रखिए, सामने कोई जैसे तैसे भक्त नहीं है, ये सब महान महान हस्ती है। कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के अंदर इतनी पवित्रता शक्ति है कि वो लोग एक एक ब्रह्मांड को तारने का सामर्थ्य रखते हैं। एक ब्रह्मांड का उद्धार करने का, एक ब्रह्मांड जीवों का उद्धार करने का सामर्थ्य चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी में है, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। इतने महान लोग थे ये सब। इसी चैतन्य महाप्रभु का मैं समर्पित करता हूं, तुम चाहो तो इसको बेच दो। ये आपकी संपत्ति है, मतलब मैंने आपको आपके हवाले कर दिया है, आप जो चाहो उसके साथ करो। मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैं पैसा दूं, ऋण चुकाऊं। मैं इस तरह से आपको ये मेरा शरीर अर्पण करके ऋण चुकाता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु की नम्रता देखिए, ये भक्तों के साथ व्यवहार देखिए। पर बुरे वचन है सभा द्रवित है भूतमन आज्ञो न करे कुर्दन। जब सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के मधुर वचनों को सुना तो उनके हृदय द्रवित हो गए और इस आंख में आंसू बनाने लगे। मतलब चैतन्य महाप्रभु के ऐसे नम्रता भरे वचन सुने, उनका हृदय पिघल गया और रोने लगे इस तरह। पर सवार गला धरी करे निरोधन कांदित सभा केला आएगन। चैतन्य महाप्रभु को भक्तों एक एक भक्त को मिले, चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त के साथ पर्सनल आलिंगन किया रोते हुए प्रेम के अश्रुओं में, और स्वयं भी रोने लगे। हाँ, तो इससे पहली बार जब आए थे ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त, जब चैतन्य महाप्रभु भक्त विदाई हो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने सबका गुणगान गाया नाम लेकर। शिवानंद सेन ये सेवा करता है, ये भक्त ये सेवा कर रहा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि ब्रह्मा जी की तरह मेरे 4 मुख प्रकट हो जाए और मैं अपने भक्तों का गुणगान 4 मुख से गाऊं। तो ये क्यों बता रहे हैं कि कई बार हम भक्ति करते हैं, सोचते हैं ये राधा गिरधर यहाँ कितने समय से खड़ते हैं, मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, कुछ सुनते भी है, कभी तो बोलते ही नहीं है, कभी तो मुरली हिलती नहीं है, कभी ऐसे नहीं करते हैं, क्या मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं? कई बार हम क्या है, भगवान आदान प्रदान नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हमको कई शंका होती है। तो ये शास्त्र बताते हैं ऐसा नहीं, ये यथा माम प्रबंधते। अगर हम गंभीरता से भक्ति करेंगे तो भगवान आदान प्रदान करेंगे, लेकिन वो आदान प्रदान को अनुभव करने के लिए हमारा हृदय तैयार नहीं हुआ, बस यही कमी। फिर अद्वैत अवधूत किच्छे कहे प्रभु पाए सहजे तुम्हारा गुण जगत विकाय। अद्वैत आचार्य नित्यानंद ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये सब कहे, युद्ध आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके कृतज्ञ है। मतलब रिस्पॉन्स दिया चैतन्य महाप्रभु, बोला आपको मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। बोला नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड आपका कृतज्ञ है। आजकल तो कलयुग में कोई कृतज्ञ नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत में कृतज्ञ है। क्यों कृतज्ञ थे? भगवान हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शरीर दिया है, परिवार दिया है, इतना ऐश्वर्य दिया है, तो सहज रूप से व्यक्ति कृतज्ञ थे, सारा ब्रह्मांड उनके। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से आबार ताबे बांध एते कृपा वाक्य डोरे तारे छाड़ी के भा सबाई पे। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से भक्तों को फिर से बांध लेते हैं, मधुर वचनों से। ऐसी अवस्था में कौन कहीं जा सकता है? मतलब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, आपको छोड़ नहीं सकते ऐसे। तबे प्रभु सभा कार्य बोध करिया सबारे विदाई दिला सूत रहिया। तब चैतन्य महाप्रभु उन सबको शांत किया और हर एक को विदा किया।
मतलब जाने को कहा। देख तो फिर क्या होता है बता। नित्यानंद कैला तुम ना आसिया बार बार कमा अंगारा सब है तुम्हार। नित्यानंद को फिर बार नहीं आना है। हर बार बोलते तुमको तो आना ही नहीं है। ऐसे आपके यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। बंगाल में आपका मेरा संग प्राप्त होगा बंगाल में। ऐसे चले सब भक्तगण रोदन करिया महापुर रोइला घर निमन करिया। तो इस तरह बोला। इस तरह रोते रोते 7 दिन निकल गए। आज जाएंगे कल जाएंगे चैत्र में रोज बोलते आज वापस जाओ तो बस पूरा हो गया। फिर ऐसे ही चर्चा शुरू होती है। ठीक है आज का दिन रुक जाओ। भक्त लोग रोते थे और वो चैत्र महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। हैं यही भगवान और भक्तों के बीच का प्रेम का संबंध है। दूसरे दिन फिर से सुबह चैत्र महाप्रभु विदाई देते थे। फिर ये रोना धोना शुरू होता। फिर चैत्र महाप्रभु का रिजल्ट निकल जाता। ठीक है आज का दिन नहीं। बस 7 दिन निकल गए ऐसे करते करते। और एक बार तो 1 महीना निकल गया चतुर्मास के बाद हुई। फिर चैत्र महाप्रभु को बहुत कड़क भाषा में कहना अब जाओ तुम लोग ऐसे। इस तरह का कितना उत्कृष्ट प्रेम है, कितना उत्कृष्ट प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को रोते रोते यात्रा शुरू की। चले सब भक्तगण रोदन करिया महाप्रभु रहिला घरे विषण हज्जा। विषण हज्जा में चैतन्य महाप्रभु अपने आवाज में खिन्न होकर रहे। किन में अपने भक्तों से अलग हुए। उनकी खिताती ऐसे दुखी हुए कि मेरे भक्त सब चले गए। ऐसे निज कृपा गणे प्रभु बांधिला सवारे। महाप्रभु ने कृपा ऋण के सोदी के पारे। महाप्रभु ने अपनी दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया उसने के अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस तरह की कृपा के ऋण को कौन चुका सकता है। मोरे पेछे नामा है प्रभु स्वतंत्र सर तारा छाड़ी लोग प्राय गांधी अंतर। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र परमेश्वर है। हर कोई इच्छा अनुसार बांध सकते हैं। इसलिए सारे भक्तगण वो जगन्नाथपुरी छोड़कर अलग अलग जगह पर चले गए। क्योंकि अल्टीमेट तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म है। यस उनका धर्म है। उनको समझना चाहिए। वो नंद महाराज भी गए थे मथुरा। वो कंस के क्या बोल रहे हैं उत्सव में भगवान कृष्ण कंस को मारा और नंद महाराज को कहा बाबा आप जाइए। नंद नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन लास्ट में कृष्ण को जोर देके करना पड़ा। वो जाना चाहिए। और नंद महाराज समझ गए कि कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। यस उन्होंने किया तो मैं आऊंगा। इस तरह से अल्टीमेट भगवान की आज्ञा का पालन करना है। तो फिर क्या हुआ। जगदानंद प्रभु पिछले वर्ष महाप्रभु के आदेश पालन करने जगदानंद पंडित अब जो रियल टॉक गुजराते हैं टाइम हो गया लेकिन शॉर्ट बता देते। ये मैं व्यवहार बताना चाहता था। अब गौर पूर्णिमा आ रही है तो हम इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन सुनेंगे तो चैतन्य महाप्रभु से हमारा प्रेम क्या होगा। एक आदर भाव प्रकट होगा। और उत्सव के अंदर एक आदर भाव प्रकट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो उत्सव है वो भावनाओं का आदान प्रदान है। किसका आदान प्रदान है। हम फिजिकल रूप से तो श्रृंगार करते हैं ये करते हैं नाचते गाते हैं। लेकिन ये हृदय की भावनाएं है ये इसका भी आदान प्रदान होना जरूरी है। तो जब हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु इतने दयालु इतने भक्तों की रक्षा करने वाले इतने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा उनके प्रति स्नेह बढ़ेगा। और उत्सव में स्नेह का आदान प्रदान। उत्सव में क्या होता है स्नेह का आदान प्रदान होता है ना। कोई भी शादी होता है कोई प्रसंग होता है तो उसमें स्नेह का आदान प्रदान होता है। वो वस्तुएं जो भी बीच में होती है वो स्नेह के निमित्त होती है। वो स्नेह उत्पन्न करने की होती है। शादी में आए वो अलग बात है लेकिन कौन से मनोभाव से आए कितने दिन रहेंगे। अभी तो ये रहने वाला तो भारी काम काज है। अभी तो आने से पहले पूछ लेते क्या रहे लेकिन पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ करते थे जब कोई ऐसे मेहमान आते थे। तो अभी पूरा आधुनिक युग का ढांचा समाज का परिवार का ये सब बदल गया है। बड़े प्रसन्न हुआ करते थे एक्चुअली ऐसे। और मैं देखता हूँ मैं सेलम जाता हूँ गोकुल चंद्र प्रभु का ऐसा ही भाव पर्सनल ध्यान रखते हैं इतने बड़े व्यक्ति होकर भी पर्सनल और जाने नहीं देते हैं भक्तों को। रुक जाओ महाप्रभु यहाँ सेलम कौन आता है और 2 दिन रुक जाओ और सेम कंप्लीट ऐसा मूड है उनका। और बड़ा आनंद होता है उनको। ऐसा नहीं कि ये बोझा पड़ गया आके प्रसाद खाएगा ऐसा नहीं है। बड़ा आनंद होता है हृदय से स्वागत करते हैं और पूरा दिन साथ में घूमते हैं छोड़ते नहीं है भक्तों को। ये गोकुल चंद्र के उनमें क्वालिटी देखी है। इतनी जवाबदारी सेवा लेने के बावजूद भी यस तो भक्तों को इस तरह से आनंदित होना चाहिए। कोई भक्त आता है तो इस तरह से रखना चाहिए और कृष्ण कथा में भाग लेना चाहिए सत्संग करके। तो जगदानंद पंडित गए थे
और वहां से आ, एक चीज भेजी थी वहां पर जगदानंद पंडित को। सची माता का मैं चाहती हूँ कि निमाई मेरे द्वारा पकाई सारी चीजें सब्जियां वो भेजी थी। और वहां पर क्या हुआ, वासुदेव दत्त था मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए। किसने वो भेजा था, तेल 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 है। हाँ लेकिन बनाया किसने वो देखना मुझे। ओके जो भी, जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए शिवानंद सेन के घर में, तभी उन दोनों ने लगभग 16 शेर, 16 शेर, शेर मीन्स वैदिक भाषा, चंदन सुगंध तेल का एक घड़ा दिया गया। उन्होंने सुगंधी तेल मिट्टी के घड़े में भरा और जगदानंद गुरु ने बड़े यत्न से पकड़ के नीला में ले आए हैं। उस तेल को गोविंद की निगरानी में रख दिया, गोविंद उनका सेक्रेटरी था, उनकी निगरानी में रख दिया। और जगदानंद पंडित ने अनुरोध किया कि इस तेल को चैतन्य महाप्रभु की मालिश करो ना, तब लगाना। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तक लगाए, पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हैया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पित्त वायु नहीं है, लेकिन ये भाव है ऐसे। ये उनकी इच्छा है, मतलब जगदानंद पंडित की, कि आप अपने सिर पर थोड़ा सा तेल लगाए। सॉरी, गोविंद ने कहा कि जगदानंद ये लाया है, उनकी इच्छा है लगाए, और पित्त वायु के कारण जो रक्तचाप है वो काफी कम हो जाएगा। उन्होंने बंगाल से ये बड़ा मेहनत करके लाए हैं यत्न से। महाप्रभु ने कहा, प्रभु के सन्यासी नहीं तेल अधिकार, ताहे सुगंधी तेल परम धिकार। सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ सुन से यहाँ ले जाओ, ये प्रभुपाद जी ने एक शास्त्रों से कोट किया है कि जो सन्यासी है उनको तेल इतना नहीं लगाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने थोड़ा अलाउ किया है। ठीक है थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर सुगंधित तेल नहीं होना चाहिए, खास करके ब्रह्मचारियों को। ऐसे जगन्नाथ देह चैतन्य महाप्रभु, इसको क्या करो, जगन्नाथ देह तेल दीन ये ज्वले तार परिसर है परम सफल है। ये तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो जहां दीपकों को जलाया जाता है, चंदन का तेल दीपकों को जलाया जाता है। इस तरह तेल बनाने वाले जगदानंद पंडित का परिश्रम सफल हो जाएगा। कई बार बोलते हैं परिश्रम, भाई मैंने परिश्रम किया है, तो कोई बात नहीं, भगवान का दिया जलाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, परिश्रम सफल। एक कथा गोविंद जगदानंद कहिल, मौन धरी लीला पंडित कुछ न बोले। तो ऐसा जवाब जगदानंद पंडित को दिया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है इसको वहां दे दो, तो जगदानंद मौन रहा। 10 दिन के लिए गोविंद जाना आर बार पंडित तेरी इच्छा। 10 दिन के बाद फिर प्रेशर किया, किसने, जगदानंद पंडित। लगाया नहीं लगाया। अब क्या है, ऐसा व्यक्ति होता है उसके गुजरात के सोड़ी बसे छुपा रही, इधर से महाप्रभु ना बोल रहे, इधर जगदानंद प्रभु का प्रेशर है। अब क्या किया जाए, फिर बोला 10 दिन बीत के गोविंद ने पुनः चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित की इच्छा है आप तेल स्वीकार करें। अब चैतन्य महाप्रभु सुन के क्रोध भड़क गए। सुनी प्रभु कहे किछो सक्रोध वचन, मर्दनिया एक रात करते मर्दन। जब महाप्रभु ने सुना तो क्रोध में आकर कहा, एक काम करिए, एक मालिश वाला लाइए, एक खटिया लाइए मेरे लिए, खटिया पलंग, फिर गद्दा लाइए, फिर जब लोग मेरी निंदा करेंगे तो सुनना, आपको बड़ा आनंद आएगा। इस तरह से लोग सन्यासी अल्प 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 सिद्ध दिखते हैं। एक सुख लागी हमें कर लू सन्यास, हमारा सर्वनाश तुम्हारा सब प्रयास। मेरा सर्वनाश होगा और लोग मेरा प्रयास करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से बोला। यदि किसी रास्ते में जाते समय किसी ने मेरे तेल की सुगंध आ गई तो ये सोचेंगे कि स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए महाप्रभु तेल लगा रहे हैं, इस तरह से मेरी निंदा करेंगे। सुनी प्रभु वाक्य गोविंद मौन धरिला, प्रातःकाले जगदानंद प्रभु स्थाने आइला। गोविंद कुछ बोला नहीं, मौन धारण किया। और सुबह में जगदानंदपुर से मिलने आए। प्रभु कहे पंडित तेल आइला घोड़ हईते, आती थे सन्यासी तेल ना धरी। फिर वही रिपीट किया कि सन्यासी तेल नहीं लगाए। तुम श्रम करके लाए हो, जगन्नाथ पंडित को ऐसे बोलो, वहां दे दे। हाँ, फिर चैतन्य महाप्रभु ने पंडित कहे, जगन्नाथ पंडित ने कहा, सॉरी हाँ चैतन्य महाप्रभु आए, सॉरी चैतन्य महाप्रभु आए दूसरे दिन जगन्नाथ पंडित से मिलने के लिए। प्रभु कहे पंडित तेल आनेला घोड़ते पहले, अमित सन्यासी तेल ना पाईते। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु कहा, हे पंडित आप मेरे लिए बंगाल से तेल लाए, तो सन्यासी होने के कारण मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दी जिससे दीपों को जलाया जा सके, इस तरह तेल बनने का आपका श्रम सफल हो जाएगा। जगन्नाथ पंडित ने कहा, पंडित कहे ये तुम्हारा मिथ्या वाणी, ये गलत समाचार आपको किसने दिया, मैं तेल लाया हूं, मैं तेल नहीं लाया। आमी गोड़ हेते तेल कबो ना आमिला। और इस तरह से घड़ा उठाया
अंदर बढ़ा, ऐसे करके मार डाल दिया महाप्रभु को देखते देखते जाते, और गुस्से होकर रूम बंद करके सो गए। हरि बोल गौर प्रेमानंद। चैतन्य महाप्रभु चुपचाप डर गए। अब अब बोला इसका इसको इसको कैसे पटाएंगे? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब इसको कैसे पटाएंगे, इसको कैसे प्रसन्न करेंगे? ऐसे सोचने आया। एक दिन जागा, जगदानंद मुझे बड़ी भूख लगी है, मेरे लिए रसोई करो। बस इतना बोल के चले गए और बड़े उत्साह के साथ उठे, स्नान किया फटाफट, और इतनी सारी आइटम बनाई, इतनी सारी आइटम बनाई। और फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद पिरसा, एक थाली और लगाओ, एक चैतन्य महाप्रभु की थाली, एक थाली और लगाओ, लगाई, इसमें भी पिरोसा। अब बोला खाने बैठ जाओ मेरे साथ। बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो प्रसाद लेने नहीं बैठे। बोला आप लेने के बाद। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लिया, चैतन्य महाप्रभु तृप्त हुए, तो जगदानंद पंडित क्या हुए? तृप्त हुए। तो इस तरह का चैतन्य महाप्रभु का जगदानंद पंडित, तो ऐसे कहते हैं जगदानंद पुरुष सत्यभामा है। कौन है? तो इस तरह से सत्यभामा रूठ जाती थी, तो ये रूठने का स्वभाव जगदानंद पंडित अंदर था। तो ये जो श्लोक था आज यहाँ पर जो दिया, जगदानंद रे प्रेम पर सुने जय जन, प्रेमेरे स्वरूप जाने पाए प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद प्रेम विवर वर्णन, प्रेम का वर्णन कोई सुनता है तो उसको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। तो ऊपर से जगन्नाथ क्रोधित लग रहे थे, लेकिन वो क्रोध भी उनको क्या देने वाला था? आनंद देने वाला था। जैसे भागवत में वर्णन है कि जब गोपियां क्रोध से कृष्ण को डांटती है, तो उनका जो वो क्रोध और वचन है वो ब्रह्मा की स्तुति से भी प्यारा लगता था। क्योंकि भगवान को कौन डांटता है? तो भगवान ये डांट का रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो निसंदेह हमें भगवान को डांटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम ना तो जगदानंद पंडित के स्तर पर है और न ही हम गोपियों के स्तर पर है। अभी तो हम डांट खाने के लिए हैं। डांट खाने के अधिकारी है, डांट दे के अधिकारी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर शिक्षा है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु नवदीप के भक्तों के साथ जो आदान प्रदान करते थे, उसका हमने यहाँ पर श्रवण किया। किस तरह महाप्रभु अपने भक्तों से बड़ा स्नेह करते थे। जो सब तपस्वी, त्यागी और पूर्ण कृष्ण में आसक्त मन वाले थे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्त बड़े स्नेहशील थे। तो इससे हम समझ सकते हैं महाप्रभु का भाव क्या है। हरे कृष्णा।